हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियोस में एम्पलीट्यूड देखा था स्टूडेंट्स कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड ये क्या है, सब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वालिटी कि साउंड की जो क्वालिटी है या प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर लिया था, एम्पलीट्यूड होती है। एम्पलीट्यूड क्या था? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कि ये एक वाइब्रेटिंग बॉडी है, ये अपनी जगह से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस हुई है। अगर ये इतना डिस्प्लेस हुई तो ये कितना हो गया इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम किस में मेज़र करते हैं? मीटर के अंदर। दूसरा देखो स्टूडेंट्स, हमने देखी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी होता है स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हुए हैं तो वो क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? हर्ट्ज। तीसरा हमने देखा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम 1 सेकेंड के अंदर जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हुए, क्या बताया मैंने? टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट और द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फॉर कंप्लीटिंग 1 ऑसिलेशंस। टाइम पीरियड क्या होता है? और वाइब्रेशन इज़ कंप्लीटेड, कि एक ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लिया। टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट और द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, किसी ऑब्जेक्ट ने या पार्टिकल ने एक ऑसिलेशन फॉर कंप्लीटिंग 1 ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा वो क्या हो गया? उसका टाइम पीरियड। समझ आ गया? टाइम को हमने किससे डिनोट किया था? टाइम को रिप्रेजेंट किया था टी से, और इसकी ऐसा यूनिट क्या थी स्टूडेंट्स? सेकेंड। अब हमें मालूम है कि लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे। और पिच किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। अब हम देख लेते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये मैंने आपको क्लियरली बताया था, इसके ऊपर ध्यान रखना। लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, लेकिन लाउडनेस, ये मैं रिकैप करवा रही हूँ आपको पिछली वीडियो का थोड़ा थोड़ा। तो लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रहा है? एम्पलीट्यूड। बट एम्पलीट्यूड का क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स? ध्यान रखो, ट्वाइस है। तो अगर मान लीजिए एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो जाए तो लाउडनेस कितनी हो गई? ठीक है, क्या पूछा है? लाउडनेस कितना होगा अगर एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो जाए? तो देखो, एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैंने लिख दी 2, तो फॉर्मूले में क्या था? ट्वाइस था, तो यानी लाउडनेस कितनी हो गई? 4 टाइम्स। इस चीज़ को ध्यान रखना। ये बहुत सारे एग्ज़ाम में, जैसे ओलंपियाड दे रहे हो और आगे जाके आप किसी कंपटीशन में भी एग्ज़ाम दोगे ना, तब भी उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हमें मालूम है लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। ओके, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस बढ़ेगा, ये भी हमें मालूम है। लेकिन हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि लाउडनेस अगर ट्वाइस होगा, लाउडनेस अगर ट्वाइस है, सॉरी, एम्पलीट्यूड अगर ट्वाइस है तो लाउडनेस कितना होगा? तो लाउडनेस कितने टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये नॉर्मल ब्रीथिंग, ये आप सारा देख सकते हो कितनी इसकी डेसिबल है। हमें मालूम है बेटा कि साउंड को हम किस में मेज़र करते हैं? डेसिबल। डेसिबल को किससे डिनोट करते हैं? डीबी में। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक यहाँ से, पिच से। सो पिच, और एक चीज़ याद रखो, पिच और श्रिलनेस एक ही चीज़ होती है। पिच और श्रिलनेस क्या होती है बेटा? एक ही चीज़ होती है। अब देखते हैं पिच या श्रिलनेस, बार बार दोनों को कहने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चीज़ है। सो पिच देखो, पिच डिपेंड करती है, पिच डिपेंड होती है फ्रीक्वेंसी पे। क्या है? पिच किस पे डिपेंड होती है? फ्रीक्वेंसी पे। जैसे लाउडनेस किस पे डिपेंड थी? एम्पलीट्यूड पर। अब आ जाओ, पिच किसे कहते हैं? तो देखो, एक आपने ध्यान दिया होगा कि जब आपके फादर बोलते हैं तो उनकी वॉइस कैसी होती है? थोड़ी सी हैवी होती है। अच्छा, जब आपकी मदर बोलती है तो उनकी वॉइस क्या होती है? थोड़ी सी शार्पर होती है, तीखी सी आवाज़ होती है। तो इसी जो पिच इज सेंसेशन, जो हमें तीखापन सुनता है ना बेटा, जो तीखी सी आवाज़ सुनती है ना, तो वो क्या होती है? पिच। ठीक है, सो पिच इज सेंसेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड। जो साउंड एमिट किए, आपकी मदर बोल रही है, फादर बोल रही हैं, ठीक है, उसकी जैसी फ्रीक्वेंसी जो साउंड आपकी सुन रही है, सो दैट इज कॉल्ड पिच। सो एमिटेड साउंड, जो साउंड एमिटेड हुई है, दैट इज़ कॉल्ड, जिस टाइप की, उसमें हैवी है, ज़्यादा हैवीनेस है, या ज़्यादा शार्पर है, तीखापन है उसमें, सो वो, उसको हम क्या बोलते हैं? पिच। तो आपने देखा होगा कि आपकी मदर की वॉइस, ठीक है, वो थोड़ी सी क्या होती है? ज़्यादा शार्पर, तीखी सी होती है। जैसे विसल है, गिटार है, तो गिटार की जो पिच है वो क्या होती है स्टूडेंट्स? हाई होती है।
गिटार की जो पिच होती है वो क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। और हमें फ्रीक्वेंसी मालूम है कि 1 सेकंड के अंदर जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस किए, याद रखा करो साथ साथ में। फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 1 सेकंड के अंदर जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हुए वो क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। अब देखो स्टूडेंट्स, दूसरी चीज़, या आप वर्ड कह सकते हो द पिच ऑफ साउंड। पिच ऑफ साउंड, द वर्ड पिच ऑफ साउंड मीन्स क्या होता है, श्रिलनेस बोल दो या फ्लैटनेस। पिच ऑफ ए साउंड्स मीन्स श्रिलनेस और फ्लैटनेस, ये भी बोल सकते हैं। तो पिच किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे। अब देखो एक और चीज़ ध्यान देखो, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे पिच भी क्या होगी, हायर होगी। अगर फ्रीक्वेंसी लो हो रही है तो पिच भी क्या होगी, लोअर। एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ, जैसे चिल्ड्रन या वुमन लगा लो, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, हाई होती है। क्या है, चिल्ड्रन या मैंने कहा वुमेन, उनकी फ्रीक्वेंसी वो क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। साउंड कैसी होती है उनकी, हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे पिच भी क्या होगी बेटा, हायर होगी। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच भी क्या होगी वहाँ पे, हाई। दूसरी देखो, एक मेल में फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमेशा, लोअर। अगर फ्रीक्वेंसी लोअर है तो वहाँ पे मेल्स में क्या, पिच भी क्या होती है, लोअर। तो मेल्स की याद रखो, मेल में पिच लो होती है, तो वहाँ पे इसका मतलब वहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई, लो। ऐसे ही वुमेन में और चिल्ड्रन में पिच क्या होती है, हाई। तो हमें मालूम है पिच किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। तो पिच हाई है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी क्या मिलेगी, हाई। सो इसका मतलब वुमेन और चिल्ड्रन, उनकी आवाज़ में क्या होता है, तीखापन ज़्यादा होती है, ज़्यादा शार्पर होती है, ज़्यादा श्रिलनेस होता है, ठीक है। और मेल की आवाज़ है उसमें हैवीनेस ज़्यादा होता है, और श्रिलनेस जो आप कहते हैं या पिच क्या होती है वो कम होती है, लोअर होती है पिच मेल्स के अंदर। अडल्ट मेल है उसकी पिच क्या होगी, लोअर होगी। अगर पिच लोअर है तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, लो। तीसरी चीज़ देखो यहाँ पे ड्रम है। अगर हमने देखा है ड्रम को बजते हुए, सभी ने सुन रखा है स्टूडेंट्स। ड्रम की क्या होती है, ड्रम में हैवीनेस ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे देखो ड्रम में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लो। फ्रीक्वेंसी लो होगी तो याद रखो पिच भी क्या होगी वहाँ पे, लो। लेकिन दूसरी तरफ देखो बेटा विसल या गिटार, उसमें क्या होगी, हाई फ्रीक्वेंसी होती है विसल और गिटार में, तो इसका मतलब वहाँ पे पिच भी क्या होगी, हायर। तो जैसे विसल हो गया, गिटार हुआ, ओके। तो इन सब चीज़ में इन सब की क्या होगी बेटा, पिच हाई होती है। और पिच हमें मालूम है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, मतलब पिच हायर है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी वहाँ पे, ज़्यादा ही होगी। अब मैं आपको एक दो वेव्स बना के दिखा देती हूँ, साउंड वेव्स विथ लो पिच और हाई पिच। तो देखो मैंने ये बनाई है यहाँ पे, देखो दोनों मैं यहाँ सेम जगह से स्टार्ट करूँगी और सेम पे एंड करूँगी। देखो यहाँ से और यहाँ पे हम एंड कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, लो पिच वाली देखो, लो पिच में कैसे बनाऊँगी मैं, ये लो पिच की हो गई। आप देखो हाई पिच, ये क्या हो गई स्टूडेंट्स। अब ये जो मैंने जो नीचे वाली जो वेव्स शो की है, साउंड वेव विथ हाई पिच, और ये क्या है, साउंड वेव विथ लो पिच। समझ आ गया, ये क्या है, दोबारा सुन लो। साउंड वेव्स है ये साउंड वेव्स हो गई, ऐसे वेव्स है। तो साउंड वेव विथ लो पिच, ये लो पिच, और ये साउंड वेव विथ हाई पिच। अगर आपको लिख के कुछ ना दिखाए और सिर्फ ऐसे बना के दिखा दे और उसमें से पूछे कि ऑप्शन ए और बी दोनों में से पिच किस में ज़्यादा है, तो आप इजीली बता सकते हो कि ए में पिच लो है और बी में पिच क्या है, साउंड वेव की पिच क्या है, हाई है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारी साउंड हमने देख रखे ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड। तो सबसे पहले याद रखो ह्यूमन बींग्स, रेंज कितनी रेंज है, 20 हर्ज से लेके, देखो फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेज़र करते हैं, हर्ज के अंदर, साथ साथ में यूनिट बार बार रिपीट करते रहो। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है स्टूडेंट, हर्ज। तो यहाँ पे देखो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज, इस रेंज को क्या बोलते हैं, ऑडिबल रेंज। ये क्या है, ऑडिबल रेंज। बट ये ऑडिबल रेंज किसकी है, ह्यूमन बींग्स की।
सो हम लोग कितनी साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड हम सुन सकते हैं? 20,000 से लेके 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? ऑडिबल है। और 20 से कम वाली भी नहीं सुनाई देती और 20 से अबव वाली फ्रीक्वेंसी की साउंड भी नहीं सुनाई देगी हमें। हमारी रेंज क्या है स्टूडेंट्स ह्यूमन बीइंग की? याद रखो ये रेंज है 20 से 20,000 हर्ट्ज। अब देखो जो 20 से 20,000 हर्ट्ज है, सो ह्यूमन कैनॉट हियर द साउंड ऑफ बिलो 20 हर्ट्ज। तो ये क्या आएगा? इनऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज कितनी हो गई? 20 से कितनी हो गई बेटा? 20,000। ये तो ऑडिबल रेंज हो गई। कौन सी रेंज है ये? ऑडिबल रेंज। अगर मैं कहूँ इनऑडिबल रेंज कौन सी है? इनऑडिबल रेंज तो 20 से बिलो, ये आ गए ना यहाँ पे, बिलो 20 हर्ट्ज और अबव 20,000 हर्ट्ज। ये रेंज क्या है? 20 से कम और 20,000 से ज़्यादा वाली रेंज हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई नहीं देती। सो साउंड इज़ इनऑडिबल। ये साउंड क्या है हमारे लिए? इनऑडिबल है। ह्यूमन कैनॉट हियर द साउंड। सो यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, सो ह्यूमन्स कैनॉट हियर द साउंड ऑफ इनऑडिबल रेंज। 20 से कम वाली और 20,000 से अबव वाली को नहीं सुन सकते। तो याद रखो 20 से कम वाली को क्या बोलते हैं और 20 से अबव 20,000 से अबव वाले को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक और इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। एक मिनट में इसको क्या होता है स्टूडेंट्स? इंफ्रासोनिक बोल दो या दूसरा आप क्या बोल सकते हो? इंफ्रासाउंड्स। ओके। सो 20 हर्ट्ज से बिलो वाले को क्या बोलते हैं? इंफ्रा मतलब जो 20 हर्ट्ज से बिलो है, जिनकी फ्रीक्वेंसी साउंड की फ्रीक्वेंसी जिनकी 20 हर्ट्ज से कम है उनको बोलते हैं इंफ्रा साउंड्स या इंफ्रासोनिक साउंड्स। ओके। अब देखो 20 से अबव वालों को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अल्ट्रासाउंड्स। ULTRA, अल्ट्रा साउंड्स या अल्ट्रासोनिक साउंड्स। अल्ट्रासोनिक साउंड्स भी बोल सकते हैं या अल्ट्रा साउंड्स। सो 20 हर्ट्ज से अबव वाले अल्ट्रा साउंड्स, 20,000 हर्ट्ज से अबव वाली अल्ट्रासोनिक साउंड्स या अल्ट्रा साउंड्स, और 20 हर्ट्ज से बिलो वालों की क्या बोलते हैं हम? इंफ्रासोनिक साउंड्स या इंफ्रा साउंड्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? ह्यूमन बीइंग्स सभी फ्रीक्वेंसी, जो साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, सभी फ्रीक्वेंसी की साउंड को नहीं सुन सकता। उसकी एक परफेक्ट रेंज है, उसी रेंज के अंदर उसको सुनाई देगा। उससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी होगी या उससे साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वो नहीं सुनाई देगी उसे। आप देखो कुछ एनिमल्स हैं, जैसे हमने देखा डॉग, कैट, ठीक है, ये क्या है? कैन हियर द साउंड विथ फ्रीक्वेंसी अबाउ 20,000। सो डॉग, कैट्स, हर्स, ये सारे ऐसे कैसे कुछ एनिमल्स है बेटा, तो जिनको कितने हैं ऐसे इसमें आप लगा लो मॉथ्स, डॉल्फिन, तो ये भी ऐसे हैं जिनको 20 से अबव की साउंड सुनाई देगी, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है। सो यहाँ पे आपने एनिमल्स के नेम देख लिए। अब मैं कुछ और नाम से आपको बता देती हूँ कि किसको कितना सुनाई दे सकता है। अब डॉग्स है, डॉग्स को कितने से हाई सुनाई देगा? 40 से भी अबव सुनाई देगा उसको, हैज़ आई एज 40,000 हर्ट्ज। ऐसे कैट है, तो कैट को कितना सुनाई देगा बेटा? 100 हर्ट्ज से लेके, और ये कितना है? अप टू 60,000 हर्ट्ज। डॉग मतलब कैट को क्या है? इस रेंज है। ऐसी एलिफेंट है, एलिफेंट को 1 हर्ट्ज से, मैं सभी की फ्रीक्वेंसी बता रही हूँ, 1 हर्ट्ज से एलिफेंट को कितना देगा? दैट इज़ 20,000 हर्ट्ज। इस रेंज की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा किसको? एलिफेंट को। दैट इज़ एलिफेंट। एलिफेंट की क्या है? 1 हर्ट्ज से 20,000 तक। अब देखो स्टूडेंट्स ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर के लिए क्या रेंज है? ग्रास हॉपर के लिए बेटा अप टू 50,000 ओके, इतने हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई देगी।
ऐसे ही माइस, ये मैंने किसकी लिखी है, ग्रास हॉपर की। ये कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आ जाती है, तो आपको, आप जब अपनी ओलंपियाड्स की तैयारी करते हो या किसी एग्ज़ाम्स के आगे जाके फ्यूचर में तैयारी करोगे तब भी आपको काम आएगा, ग्रास हॉपर्स। अब आ जाओ नेक्स्ट है माइस। माइस की कितनी होती है स्टूडेंट्स, ओके ये लेना भूल गई मैं, माइस। तो माइस की देखो कितनी होती है स्टूडेंट्स, दैट इज़ 1000 से लेके, इतने हर्ट्ज से लेके कहाँ तक सुन सकता है ये बेटा माइस, ये है 1 लाख, इतने हर्ट्ज तक की साउंड, इसको फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी। ऐसी डॉल्फिन्स है, डॉल्फिन्स कितनी सुनाई देगी बेटा डॉल्फिन्स को, डॉल्फिन्स तो सभी ने सुन रखी होगी, क्या होती है, फिशेस होती है ना। सो ये कितना सुन सकते हैं, अप टू कितने की फ्रीक्वेंसी होती है इनकी रेंज, 1 लाख हर्ट्ज तक। और ऐसे ही मोथ, जो रात के समय शिकार करते हैं मोथ्स, वो कितनी है, 1000, कितना बताया बेटा मैंने, 1000 हर्ट्ज से, आगे बताओ कितना है, 1000 हर्ट्ज से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज़ 2,40,000, ठीक है। सो इसका मौत का बहुत ज़्यादा है। देखा होगा मौत्स कौन से हो गए, जैसे चमगादड़, बैट्स, चमगादड़, इनकी बहुत ज़्यादा, ये रात में जब शिकार करते तो ये जब अपने मुंह को याद रखो, जब ये उड़ते हैं तो अपने मुंह से क्या है, थोड़ी सी आवाज़ें निकालते रहते हैं। ये आवाज़ क्या है, जाके टकराती है, तो जिससे भी टकराएगी तो उनको अपना शिकार अपनी इसी, जब ये टकरा के वापस उससे आएगी तो उससे ये डिस्टेंस पता लगा लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट, जो शिकार है इनका, प्रे जिसको हम बोलते हैं, वो कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अपने मुंह से क्या है, कुछ फ्रीक्वेंसी के साउंड्स निकालते रहते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट पे टकरा के, उस मतलब प्रे पे टकरा के जब वो वापस आवाज़ आएगी तो उनको पता चल जाता है कि बीच में कितना डिस्टेंस है, और वो अपने शिकार को ईजिली पकड़ लेते हैं। सो ये सब कुछ मैंने फ्रीक्वेंसीज लिख के दी थी। अब देखते हैं स्टूडेंट्स नॉइज़ और म्यूज़िक क्या होता है, ठीक है। हमारा ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, हमने बाकी सारे कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखो, अल्ट्रासाउंड का थोड़ा सा मैं आपको यूज़ बता देती हूँ। ये जो हमने अभी अल्ट्रासोनिक साउंड्स और ये इसका किया था, सो कहीं कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, तो देखो स्टूडेंट्स, अल्ट्रासाउंड्स आर यूज्ड इन मेडिसिन्स। मेडिसिन्स में आपने देखा होगा कि अगर यूट्रस के अंदर बेबी की डेवलपमेंट होती है तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन से चेक करते हैं कि बेबी की ग्रोथ नॉर्मल है कि नहीं है। तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड्स, ये हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड्स जब अंदर बॉडी के पार्ट्स में, उसमें वहाँ से उस मशीन इंस्ट्रूमेंट से हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ से उस मशीन्स के थ्रू जब कनेक्शन होता है बॉडी के पार्ट्स पे, तो वहाँ से पता लगाते हैं कि फीटस होता है जो यूट्रस के अंदर बेबी की जो ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो जिस बेबी के पूरे बॉडी पार्ट्स आ चुके होते हैं उसको हम फीटस बोलते हैं। तो फीटस की ग्रोथ कितनी हो चुकी है उसको पता करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड्स यूज़ करते हैं। दूसरा देखो, किडनी में जब स्टोन्स हो जाते हैं तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड से ही वहाँ पे उसको क्रश करते वहाँ पे उसको भी डिटेक्ट करते हैं। और दे आर ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट इन क्रैक्स इन मेटल्स में जो क्रैक्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मेटल्स की पाइप जा रही है अंडरग्राउंड अर्थ के नीचे से, बिल्कुल हमने काफ़ी डीप मेटल की पाइप जा रही है, उस पाइप के अंदर से मान लो पेट्रोल जा रहा है, डीजल जा रहा है या गैस कनेक्शन जा रहा है कहीं पे, तो उस पाइप में कहीं पे क्रैक ना रखा हो, तो उस क्रैक को भी पता करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड्स का यूज़ करते हैं। तो कहाँ का यूज़ करते हैं, एक तो कि फीटस के अंदर, जो मदर के अंदर फीटस है, फीटस के डेवलपमेंट कैसी हो रही है कैसी नहीं, उसका पता लगाने के लिए। फिर इन द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स। और तीसरा कहाँ है, यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स इन द मेटल्स। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये वैसे लिख नहीं रखा आपकी बुक में, मैं सिर्फ आपको अल्ट्रासोनिक साउंड्स के कुछ यूजेस बताए हैं मैंने। आप देखो स्टूडेंट्स, म्यूज़िक और नॉइज़ क्या होता है, तो यहाँ से ध्यान से इजी टॉपिक है, ध्यान से सुनो। सो म्यूज़िक क्या, नॉइज़ क्या होता है बेटा, इट इज़ अ साउंड दैट इज़ अनप्लीजेंट टू हियर। अगर हमें कुछ साउंड सुनाई देती है और उससे हमें बेचैनी, घबराहट या हम परेशानी सी महसूस होती है, तो वो क्या हो गई, मतलब हम उस साउंड को ज़्यादा देर तक टॉलरेट नहीं कर सकते, हम परेशान हो जाते हो साउंड से, तो वो क्या हो गई स्टूडेंट्स, नॉइज़ हो गई, ठीक है। जैसे साउंड्स प्रोड्यूस बाय व्हीकल्स,
अच्छा देखो म्यूज़िक क्या होता है, इट इज़ द साउंड दैट इज़ प्रेजेंट टू हियर, मतलब जिसको हमें सुन के एकदम अच्छा सा लगे, जिससे हमें मन हमारा खुश हो जाए, जिसको हम बार बार सुनने का मन करता है, दैट इज़ व्हाट म्यूज़िक। अब साउंड कमिंग आउट ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड आती है वो एक्चुअल में क्या है, म्यूज़िक ही है वो। अब देखो नॉइज़ पॉल्यूशन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, यहाँ पे देखो क्या नुकसान होंगे नॉइज़ पॉल्यूशन के, और नॉइज़ पॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो एक बार देखो स्टूडेंट्स, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव लाउड अनवांटेड अनबियरेबल साउंड। तो नॉइज़ का तो समझ आ गया ना, ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सेसिव या लाउडर या अनवांटेड जो हमें चाहिए ही नहीं, या जो हम सुन नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर ऐसी साउंड हम सुनते हैं इन्वायरमेंट में तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉइज़ पॉल्यूशन। अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जैसे साउंड ऑफ व्हीकल्स, कहीं पे कोई एक्सप्लोजन हो रहा है इंक्लूडिंग ब्रस्टिंग ऑफ क्रैक्स, जैसे देखा ना पहाड़ों पे या चट्टानों को तोड़ने के लिए एक्सप्लोजन्स कराते रहते हैं, या कुछ मशीन्स होती है जो हैवी बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करती रहती है, या हमने देखा कुछ कहीं पे लाउड स्पीकर्स बज रहे होते हैं, या टीवी की जो हाई वॉल्यूम करके सुनते हैं, या कहीं पे लाउड स्पीकर्स लगा रखे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब सोर्सेज है जो नॉइज़ को पॉल्यूट कर रहे हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे अगर मान लो आपके घर के आसपास कोई मैरिज पैलेस है, ठीक है, और वहाँ पे डेली तेज़ तेज़ गाने चलते रहते हैं, तो एक दिन अच्छा लगता है, 2 दिन अच्छे लगते हैं, 3 दिन अच्छे लगते हैं, बट आपको अगर ये 6 मंथ तक कंटिन्यूसली सुनना पड़े तो आप रात को क्या है, आपकी नींद कंप्लीट नहीं होगी, आप सो नहीं पाओगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे अब वो चीज़ आपको बार बार अगर आपको डिस्टर्ब कर रही है कोई चीज़, सो दैट इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएगी ड्यू टू नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन से मेन जो प्रॉब्लम्स आती है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, सबसे जो नॉइज़ पॉल्यूशन से प्रॉब्लम्स आ रही है, सो नॉइज़, यहाँ पे देखो नॉइज़ पॉल्यूशंस, ये थोड़ा सा साइज़ इसका ज़्यादा ही बड़ा हो गया स्टूडेंट, थोड़ा छोटा कर लेते बेटा। तो यहाँ पे देखो, हाँ, सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी विल सी ड्यूरिंग नॉइज़ पॉल्यूशन। तो नंबर 1 पे देखो, ड्यू टू नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होगा, मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होकर, बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे लैक ऑफ स्लीप, अच्छी तरीके सो नहीं पाते, हाइपर टेंशन जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हियरिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है, एनजाइटी बेचैनी सी भी हो सकती है, और साउंड अबाव 80 dB, याद रखो 80 dB की जो उससे ज़्यादा की साउंड होगी वो हमेशा क्या रहेगी, सुनने में बिल्कुल पेनफुल लगेगी वो। अच्छा, ए पर्सन हु इज़ एक्सपोज टू लाउड साउंड कंटिन्यूसली, अगर हम लाउडर साउंड कंटिन्यूसली सुनते रहते हैं तो हमें क्या हो सकता है बेटा, परमानेंटली बहरे हो सकते हैं, अंडरस्टूड, और टेम्परेरी इम्प्रूवमेंट भी बहरे हो सकते हैं, हियरिंग और लॉस ऑफ हियरिंग। तो गेट परमानेंट भी हो सकते हैं, आप लगातार सुनते रहोगे तो इससे आपके सुनने की शक्ति धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, या कुछ समय तक के लिए भी हो सकता है। सो याद रखो ये क्या है, सारे हमारे लिए हार्मफुल्स है ये। सो नॉइज़ पोल्यूशन इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। सो स्टूडेंट्स, ये हमने देख लिया कि नॉइज़ पोल्यूशन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, हमें लैक ऑफ स्लीप हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, लॉस ऑफ हियरिंग हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, ठीक है, और टेम्परेरी या परमानेंट इम्पेयरमेंट भी हो सकती है ऑफ हियरिंग और लॉस ऑफ हियरिंग, ठीक है। अब देखो इसको नॉइज़ पोल्यूशन को हम लिमिटेड कैसे कर सकते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सो पहला पॉइंट देखो, मेजर टू लिमिट नॉइज़ पोल्यूशन। सो व्हाट आर द मेजर्स, हमें क्या करना चाहिए, देखो नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए, या उसका नॉइज़ पोल्यूशन हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, नंबर 1, टीवी रेडियो या लाउड स्पीकर की हमेशा क्या है, लो वॉल्यूम में चलानी चाहिए। क्या है, टीवी रेडियो जो भी आप चीज़ सुनते हो बेटा, उसको आपको सुनना है, किसी दूसरों को नहीं सुनाना आपको, ठीक है। तो आप तक ही उसकी वॉइस वॉल्यूम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाय इंस्टॉलिंग हाई क्वालिटी साइलेंस डिवाइसेस इन द व्हीकल्स के अंदर ऐसे डिवाइसेस लगाने चाहिए जो साइलेंस बिल्कुल रहे, तो उससे जो इनकी आवाज़ भी नहीं आएगी। ऐसे ही एयरक्राफ्ट इंजन्स में, इंडस्ट्रियल मशीन्स में, होम अप्लायंसेस में क्या लगाना चाहिए, हाई क्वालिटी
साइलेंसिंग डिवाइसेस लगे होने बहुत ज़रूरी है, फिर इन सभी से साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। वी शुड नॉट यूज़ लाउड व्हीकल हॉर्न्स। कई लोग हैं जिनको हॉर्न की उस वक्त ज़रूरत ही नहीं होती है बट फिर भी बजाते रहते हैं, और कभी भी हॉर्न ज़्यादा लाउड शुड नॉट यूज़ लाउड व्हीकल हॉर्न यूज़ करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़, ये कहाँ होना चाहिए बेटा? रेजिडेंशियल एरियन से बाहर की तरफ होनी चाहिए। तीसरा है ट्रीज़, रोड के साथ साथ हमेशा ट्रीज़ लगाने चाहिए, क्योंकि ये क्या है, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो प्लांटिंग ऑफ ट्री शुड बी डन अलोंग द रोड साइड्स और अराउंड द बिल्डिंग्स में, क्योंकि ये साउंड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब्स। एक चीज़ आपको बताती हूँ, देखो घर के अंदर देखो आप, या क्लास में देखो स्टूडेंट्स, क्लास के अंदर क्या होते हैं, बेंचेस होते हैं, स्टूडेंट्स होंगे। अच्छा, डोर हो गई, विंडोज़ हो गई, बैग हो गया, बैग्स में बुक्स हो गई, तो कितनी चीज़ें हो गई क्लास के अंदर, टेबल हो गया, बोर्ड हो गया, ओके। अच्छा, उस क्लासरूम के अंदर से ये सारी चीज़ें निकाल दो, फिर आप देखो आपकी आवाज़ बहुत तेज़, आप धीरे से भी बोलोगे वो आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई देगी। क्यों सुनाई दी है? क्योंकि जितने भी बैठे होते हैं क्लास के अंदर, जैसे डेस्क पड़े हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, बैग रखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, साउंड को एब्जॉर्ब करती है। जैसे आपकी टीचर बोल रही है क्लास के अंदर, तो ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ होगी वहाँ पे रखी हुई है, या जो भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो वो साउंड को क्या करते हैं, स्टूडेंट्स एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसी तरीके से अगर वो चीज़ जगह में वहाँ पे कोई नहीं होगा, सिर्फ टीचर बोल रही है, बिल्कुल खाली कर दो आप क्लास को, तो वहाँ पे देखो वो थोड़ी सी भी आवाज़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब तो ये अब समझ में आ गया होगा ट्रीज़ लगाने से साउंड कैसे एब्जॉर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट क्या है, हमारा चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और ये चैप्टर मैंने आपको, अगर इस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से कर लोगे तो 9th क्लास में ये लगा लो आपने 80% चैप्टर कर लिया। आप देखो अवेयरनेस, हमें क्या है, ऐसे लोगों में अवेयरनेस लानी चाहिए जिससे उनको जागरूक करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट ना करें। सो ऐसे कैंपेन्स या नॉइसी ऑपरेशंस, जहाँ पे ज़्यादा नॉइस होती है वहाँ पे ऐसे कैंपेन्स चलाने चाहिए, ताकि हम पीपल्स को क्या कर सकें, अवेयरनेस उनमें ला सकें अबाउट द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन के, एंड मेजर्स टू कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन, और उनको नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं वो बताएं, और उनको नॉइज़ पोल्यूशन से हार्मफुल इफ़ेक्ट बताएंगे। इस तरीके से अगर हम बार बार कैंपेन्स यूज़ करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा कि यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सो आई होप ये चैप्टर में समझ आ गया, सब चीज़ क्लियर हो गई। अब आज का क्वेश्चन है बेटा नंबर 1 कि पिच, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। पिच डिपेंड्स ऑन डैश। नंबर 1, पिच किस पे डिपेंड करता है? पिच डिपेंड्स ऑन नंबर 1 फ्रीक्वेंसी, 1 इज़ फ्रीक्वेंसी, और नंबर 2 इज़ एम्पलीट्यूड। ओके, तो ये इन दोनों में से एक ऑप्शन बताना है स्टूडेंट्स। पिच डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है पिच? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है या एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है? सो यू कैन गिव योर आंसर इन योर कमेंट बॉक्स। और पिछला क्वेश्चन क्या पूछा था स्टूडेंट्स? लाउडनेस। सो लाउडनेस, जिन स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है कॉन्ग्रेचुलेशन। लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पर। सो दिस इज द आंसर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन. So thank you students for watching my videos.